हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग। एंड सबसे पहले आई नो मैं बहुत टाइम से पिका कार्ड रीडिंग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे और बैक ऑफ द माइंड में मेरे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही थी कि पिका कार्ड रीडिंग मुझे पोस्ट करनी है। बट आप लोगों को पता होगा मेरी टैरो मास्टर क्लास चल रही है। आई हैव बीन सो बिजी, मैं आपको बता नहीं सकती। After 4 years, this is the first workshop that I've conducted on tarot और इतना हमने फन किया, मज़ा किया, आई कांट टेल यू। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी आपका टारो में इंटरेस्ट है, आई विल से जो भी फ्री वेबिनार्स होते हैं आप उसको ज़रूर अटेंड करें। आपको बहुत कुछ टारो के बारे में पता चलेगा एंड उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, आप और डीप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। बट फिर से कहूँगी, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप जो टारो का फ्री वेबिनार होता है उसको ज्वाइन करें। डेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी या फिर यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब में हम पोस्ट कर देंगे और मैं लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगेन डू अटेंड दैट एंड इसके साथ ही कमिंग वीक का पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, जब भी मैं नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग बनाती हूँ तो मैं प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और वहीं से ही मुझे सजेशन मिलता है। मतलब मुझे लगता है मुझे क्यों ही इतना सोचना है ना, जो आप लोगों ने बोला है ऑब्वियसली आपके लिए बन रहा है, तो जो टॉपिक पे आप चाहते हैं उसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगी तो अच्छा भी रहेगा ना। इसलिए मैं पिछली पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मैंने जब पिछली पिका कार्ड रीडिंग के कमेंट्स पढ़े तो 4-5 लोगों ने करियर के लिए लिखा था। एक कमेंट था कि मैम लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। डेफिनेटली जो भी आपने सजेशंस दिए उस पर मैं एक एक करके बनाऊंगी क्योंकि करियर के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे। तो ये पिका कार्ड रीडिंग आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आगे क्या होगा उसके लिए है। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ करना है और यहाँ पर पाइल चूज़ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो इंट्यूटिव मेथड और दूसरा आपका अल्फ़ाबेट, आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है। बट आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि मैम हम इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पाते हैं, हमें कन्फ्यूजन होती है। तो आपके लिए आपके नेम का फर्स्ट जो लेटर है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी लोग इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं, आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ये जो स्काई ब्लू है ये पाइल 1 है, डार्क ब्लू पाइल 2 है एंड बेज जो कलर का डेक है वो पाइल 3 है। अब आप आंखें बंद करें, अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर के बारे में सोचें। इन तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कर लें। ज़्यादा सोचें ना, एनालाइज ना करें क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं तभी हम कंफ्यूज होते हैं और तभी हम नहीं इंट्यूटिवली चूज़ कर पाते। तो फिर से मैं कहूँगी आंखें बंद करें, अपने प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में सोचें, आंखें खोलेंगे, जो भी इन तीनों में से पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। तो ये तो जी हो गया आपका इंट्यूटिव मेथड। अब जो लोग कहते हैं मैम हम इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पाते हैं, आपके नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY में से शुरू होता है, आपके लिए पाइल 1 है, ये वाला पाइल आपके लिए है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ से शुरू होता है, आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFILORUX से शुरू होता है, आपके लिए पाइल 3 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है और अगर नहीं किया है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी करियर से रिलेटेड कोई भी थॉट आपके मन में आता है, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होगा, फाइनेंशियली चीज़ें कैसी रहेंगी, प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और भी तमाम चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं, उनका जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये अपलोड होती है आप तब देख रहे हैं तो तब से 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 4 साल जब भी अगेन मैं कहूँगी ये देख रहे हैं, उस टाइम से 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड है। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का पिका कार्ड रीडिंग
नेक्स्ट इन योर प्रोफेशनल फ्रंट करियर में क्या रहेगा। तो अगर आपने पाइल 1 यानी कि स्काई ब्लू कलर वाले डक को चूज़ किया है या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या रहेगा, मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन चाह रहे हैं उससे रिलेटेड या जो भी तमाम प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, मुझे नहीं पता कि कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट करियर कैसा रहेगा और उसी से ही रिलेटेड अगेन चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 कार्ड्स निकले हैं। तो कार्ड 1 इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कार्ड 2 इज़ द टॉवर रिवर्स। ये दोनों कार्ड्स पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी प्रेजेंट के लिए यहाँ पर स्टार रिवर्स है। अब 2 कार्ड्स जो हैं वो फ्यूचर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड देन वी हैव द वर्ल्ड रिवर्स। एक सेकेंड, आप लास्ट कार्ड को नहीं देख पा रहे हैं, मैं उसको ठीक से पहले कर देती हूँ। ओके जी, अब एक और डेक है मेरे पास और हम उससे भी देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और ज़्यादा हम ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपका आने वाला टाइम, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से आपके प्रोफेशनल फ्रंट आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले 2 कार्ड्स पास्ट के बारे में बताएंगे, व्हील, देन वी हैव स्कल। आई होप कि आप अपने कार्ड्स को देख पा रहे हैं। अब प्रेजेंट के लिए देखेंगे हॉर्स शू। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं वो फ्यूचर के लिए बताएंगे, 4 लीफ क्लोवर वास। चलिए जी, अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं एंथुजियाज़म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो हो सकता है पीछे कुछ टाइम से या काफ़ी टाइम से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। लो इन द सेंस आपका एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम है, आप उतने मोटिवेटेड नहीं रह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन का कार्ड है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई फीमेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये फीमेल हो सकता है बहुत डोमिनेटिंग है, अपने तरीके से चीज़ें चाहती हैं, थोड़ी सी एग्रेसिव हैं या मैं कहूँगी थोड़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और देखिए व्हील कार्ड में लिखा हुआ है इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। और ये भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें। जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहा है, आप अपना गोल नहीं बना पा रहे हैं, कभी आप कुछ करते हैं कभी आप कुछ करते हैं, तो कहीं बहुत अप एंड डाउन एनर्जीज रह रही हैं। और अगेन ये भी एक रीज़न रह सकता है कि आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, उतना हाई एनर्जी लेवल्स नहीं हैं। तो फिर से देखिए ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि आप एमलेसली चीज़ें करे जा रहे हैं, आप शायद गोल नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए अगेन मैं कहूँगी एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट लो है, या कुछ के लिए, फिर से मैं रिपीट करूँ, कुछ के लिए कोई फीमेल भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे स्कल का कार्ड हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं। आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हैं या तो वो छुपा रहे हैं या कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं आप नहीं जान पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से नहीं पता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे टॉवर रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से यहाँ अदरवाइज भी एक घुटन आप महसूस कर रहे हैं जो भी जगह पे आप हैं, बी इट योर प्रोफेशनल फ्रंट, बी इट योर बिजनेस, बी इट एनी थिंग यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशनल फ्रंट। प्रोजेक्ट हो सकता है, टीम हो सकती है, आपको लग रहा है बस आप फटाफट निकल जाएं यहाँ से, आप इस जगह पे ज़्यादा रह नहीं पा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, ऑफिस हो सकता है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें से आप सडनली निकलना चाह रहे हैं
निकल नहीं पा रहे हैं और एक घुटन हो रही है, एक सफोकेशन हो रही है। और यहाँ पर देखिए स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है अभी अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव होने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा आप क्या डायरेक्शन लें, आप क्या करें, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइस लेनी चाहिए। पीछे भी हमने देखा इनडिसाइसिवनेस तो थी ही। और यहाँ पे हॉर्स शू का कार्ड कहता है आपको लग रहा है बस किस्मत साथ दे दे, कुछ तो हो जाए। या तो आपको ये लग रहा होगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, या फिर आप किसी गुड लक, किसी एक यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट का, फेवर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। एक मैं कहूँगी कि नेगेटिव हो रहे हैं और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड क्या रहेगा। तो यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर का कार्ड ग्रेट गुड फॉर्चून की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे जिस गुड लक का आप वेट कर रहे हैं वो गुड लक आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वाओ, आई एम सो हैप्पी पाइल वन। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सो सॉरी, ये नया डेक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मनी, पैसे से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होने की बात करता है। आप देखें ये मनी है और ये इस इंसान के पैरों में है। तो पीछे किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या अदरवाइज भी मनी, पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी कहीं आप उनसे भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर वास का कार्ड सीक्रेट एडमायरर की बात करता है, और वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहीं एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, अगेन मैं कहूँगी मिलने की तो बात करता है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि हाँ जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, तो वो अभी नहीं होता हुआ दिख रहा। फिर से अगर मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर मनी का कार्ड है। तो मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। जैसे कि इस कार्ड में इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही एक हैप्पी उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन, एक गुड फीलिंग आपको स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड रहेगी। और देखिए यहाँ पे पीकॉक है, वाइट पीकॉक है, अगेन ये भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। लेकिन वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड अगेन कहता है कि जिस प्रोजेक्ट पे या जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये आपका कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो मुझे अभी नहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री कोई डील करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, वो अभी नहीं होता हुआ दिख रहा। लेकिन डेफिनेटली कोई इंसान है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, शायद बता नहीं रहा है, या फिर एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आप महसूस कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल पीछे जो भी रहा उससे चीज़ें पाइल वन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बेटर रहती हुई दिख रही हैं। और अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक है जिस पे आप पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मैटर करता है। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि डार्क ब्लू कलर का डेक चूज़ किया है, या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अब से लेकर आने वाले, या फिर मैं कहूँगी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 2 कार्ड्स मैं पास्ट के लिए निकालूंगी, यानी कि पास्ट में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और एक कार्ड अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब जो 2 कार्ड्स हैं वो फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जजमेंट रिवर्स का कार्ड है, एक कार्ड और फ्यूचर के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। अब हम ओरेकल डेक से भी देख लेंगे, एक लेयर निकाल लेंगे और डिटेल में आपके प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में जानने के लिए। तो पाइल 2 आने वाले 6 महीने में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होने वाला है। पाइल 2 अब से लेकर आने वाले अगले 6 महीने में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होने वाला है। पाइल 2 अब से लेकर आने वाले अगले 6 महीने में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होने वाला है। तो ये तो हो गया 2 कार्ड्स पास्ट के लिए। अब हम एक प्रेजेंट के लिए निकालेंगे, फिर हम 2 फ्यूचर के लिए निकालेंगे। तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 2 सबसे पहले ओरेकल कार्ड आप लोगों के लिए खोल लेते हैं। पास्ट के लिए टाइगर है, उसके बाद स्पेयर है, एंड देन वी हैव सी हॉर्स,
उसके बाद फ्यूचर के लिए फेयर वुमन है एंड देन वी हैव फेदर। तो पास्ट के लिए देखें यहाँ पर टाइगर एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा था आप इसको एंजॉय कर रहे थे, आप कहीं हैप्पी भी फील कर रहे थे, और हो सकता है आपने कोई चीज़ कंप्लीट करी, आपने कोई चीज़ करी जिसमें आपको आपका फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, आपको फैमिली की तरफ से, या फिर देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में भी जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो भी हमारी फैमिली की तरह होते हैं, उनकी तरफ से अप्रिसिएशन मिली और आपने सोचा कि भाई अब हो गया, आपको अचीवमेंट मिल गई है, अप्रिसिएशन मिल गई है, कुछ रिस्की करते हैं, चांस लेते हैं, कुछ करते हैं जिसमें एडवेंचर है, कुछ करते हैं जिसमें थ्रिल है। तो आपने किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चांसेस लिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, कोई ऐसा काम किया जिसमें रिस्क इन्वॉल्व था और जिसकी वजह से आप थोड़ा हर्ट भी हुए। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, मतलब इस रिस्क की वजह से कुछ, अगेन मैं कहूँगी, नुकसान हुआ, कुछ चीज़ों को आपने खोया, लेकिन कहीं इसी रिस्क की वजह से मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक रहीं, या फिर इस रिस्क की वजह से कुछ चीज़ों को आपने खोया लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए, फिर भी आपने अपने चेहरे पे एक शिकन नहीं आने दिया, फिर भी आपने बहुत ग्रेसफुली चीज़ों को डील किया। और एक्चुअली में ये कार्ड कहता है कि मनी पैसे से रिलेटेड शायद कोई बहुत इशू मसला रहा भी नहीं, कुछ चीज़ों का अगेन मैं कहूँगी नुकसान हुआ। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बारी कोई रिलेशनशिप होता है, कई बारी कोई एम्प्लॉय होता है, या कई बारी कोई भी और चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर से कहूँगी मनी पैसे से रिलेटेड पास्ट में आपका नुकसान नहीं हुआ एंड आपने बहुत ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया। अभी यहाँ पे सी हॉर्स फैमिली मैटर्स की बात करता है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंजेस की बात करता है। करंट सिचुएशन देखें तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, सब पाइल 2 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चेंज ऑफ लोकेशन चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ जॉब चाह रहे हैं, कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, कुछ के लिए अगेन कोई भी और चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चेंजेस चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह रही है। इन्हीं चेंजेस के दौरान आप अपनी फैमिली को नहीं इग्नोर करना चाहते हैं, फैमिली को नहीं निगलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहते हैं। और आपका ये सोच ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही हमें कहता है कि फैमिली या तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट है, तो कहीं फैमिली को आप साथ लेकर अपने चलना चाहते हैं आगे। फिर से मैं कहूँगी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंटली रह रही है। अब फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे फ्यूचर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी या अभी से 1 साल बाद, 4 साल बाद, उससे 2-3 महीने के लिए, यहाँ पर जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप स्टक महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको डिसीजन लेना है, हो सकता है आपको चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है या तो आप ही अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है जो ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकाल रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे मैं एंड करूँ। और देखिए हमने यहाँ पर देखा कि आप चेंजेस चाह रहे हैं, आप कहीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप बहुत स्पीड से इनफैक्ट मैं कहूँगी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगले 2-3 महीने में जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप वो चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। फेयर मैन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो हो सकता है कि इस तरीके की कोई फीमेल है जिनकी तरफ से या तो सपोर्टिव एनर्जीज हैं या फिर इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस है, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्योंकि इसके ऊपर का कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज की बात करता है, तो थोड़ा सा स्टक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और मैंने शायद आपको बताया, या तो आप बहुत क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं अपने आप को लेकर, या जो भी सराउंडिंग में लोग हैं वो हो रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, और जो चेंजेस हमने अभी देखा आप चाह रहे हैं वो चेंजेस भी अगले 2-3 महीने में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फेदर का कार्ड कहता है समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत
इनसिंसियर हैं और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं, और ये रियलाइजेशन आपको हो सकती है क्योंकि ये रीडिंग आप पहले देख रहे हैं और किसी पर आपको अभी भी डाउट है, तो आप अभी भी उसी से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रेश बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड कहीं फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, लेकिन नहीं हो पा रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है किसी के ऊपर आप बहुत डिपेंड कर रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप रिलाई कर रहे हैं, और वो कहीं आपकी बैक के पीछे आपके लिए बातें कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ्रेश बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए बहुत लिटरली भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आगे चल के हमने देखा समवन इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो वो सिंसियर नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगी अभी ही डाउट हो रहा है, उस पर एक्शन लें, आप उस को डील करें, आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ये हमारे मन का वहम तो नहीं है, पता नहीं हमें लग रहा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड आप ही के मन के वहम को कंफर्म करें, तो इसके बेसिस पे आप एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं कहीं वो एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स एंडिंग बिगनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंजेस की बात करता है। चेंजेस में भी क्या होता है, हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, राइट। तो वो आप चाह रहे हैं 2-3 महीने में नहीं होगी, बट उसके बाद जो 2-3 महीने होंगे, या फिर मैं कहूँगी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उससे नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपका ये काम बन जाएगा, आपकी ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये फेज़ एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट फेज़ पे जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। एक जो फ्रेश स्टार्ट या फिर एक नई बिगनिंग जो आप इधर चाह रहे हैं करंट में, उसको कम से कम नहीं तो 6 मंथ्स लग सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ 5-6 मंथ्स से लेकर 8 मंथ्स तक वो होगा। अगर आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 महीने में हो जाएगा, तो 2-3 महीने तक ये अभी काम आपका नहीं होता हुआ दिख रहा है। फिर से सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है जिस इंसान के ऊपर आप बहुत रिलाई कर रहे हैं वो इतने डिपेंडेबल नहीं है। और फिर से अगर आपको डाउट है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। हो सकता है कि आपका काम जल्दी बन जाए, आप जल्दी चेंजेस ला पाएँ, पॉजिटिव चेंजेस ला पाएँ, जल्दी आप कंप्लीट कर पाएँ अपने काम को, और नेक्स्ट फेज़ में अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप जा पाएँ। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि बेज डेक को चूज़ किया है, या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFILORUX से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। अब से लेकर आने वाले अगले 6 महीने में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी पास्ट के लिए, यानी कि पीछे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या था, और यहाँ पे द टॉवर एंड हैंगमैन के कार्ड्स हैं। ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत बहुत परेशान हो रहे थे। हो सकता है किसी सिचुएशन में से, किसी प्रोजेक्ट से, टीम से, या किसी भी चीज़ से आप सडनली बाहर निकलना चाह रहे थे, आप नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो किसी ने मेरे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, जो भी चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत एक घुटन सफोकेशन हो रही होगी, बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस होंगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, लिमिटेशंस होंगी, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, और बहुत फिर से मैं कहूँगी कि एक घुटन सी महसूस कर रहे थे। अब जो कार्ड है वो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप मनी पैसे से रिलेटेड अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। अभी मैं ओराकल से भी निकालूंगी और देखूंगी कि क्या होगा। एंड फ्यूचर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि चेंजेस की बात करता है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ या मसले रहने की बात करता है। अब एक बारी हम ओराकल से भी देख लेते हैं, और फिर मैं कंबाइन करके आपको ओवरऑल बताऊँगी। तो चलिए जी देखते हैं पाइल 3 कि अब से लेकर आने वाले अगले 6 महीने में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होगा। ये मैं वापस रख रही हूँ क्योंकि अभी मैंने शफ़ल किया और निकला है, तो थोड़ा सा शफ़ल करेंगे, फिर जो कार्ड निकलेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यस, ये आपके हो गए 2 कार्ड्स पास्ट के, और एक अपने आप ऑटोमेटिकली निकल गया।
और 2 हम निकालेंगे फ्यूचर के, तो ये भी निकल गया। ओके जी, तो अभी देखते हैं कि पास्ट के लिए यहाँ पर हैंड का कार्ड कहता है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर हमने देखा कि आप बहुत पीछे परेशान रहे हैं, एक घुटन सी महसूस हुई है, आपको लगा बस किसी तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, और हो सकता है आपने किसी से हेल्प मांगी हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि बस काश किसी की हेल्प मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए। एंड यहाँ पर बो का कार्ड कहता है यू आर हाईली थॉट ऑफ। हो सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, मतलब आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपका बड़ा एक रुतबा है, रुतबा नहीं भी है तो फिर से मैं कहूँगी कि लोग आपको कैरेक्टर वाइज या फिर आपके नेचर वाइज बहुत अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके से आपको हेल्प पीछे नहीं मिली जिस तरीके से आप चाहते हैं। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। और करेंटली या तो देखिए हार्ट का कार्ड कहता है किसी की तरफ से हेल्प मिली और इसीलिए आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल पाए हैं, बेटर फील कर रहे हैं। मनी, पैसे से रिलेटेड भी एक सिक्योरिटी है, और कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ अभी जो भी है आप उसको किसी लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं उस चीज़ को कहीं वैल्यू भी कर रहे हैं। अब आगे देखें फ्यूचर में क्या होगा, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड लैडर के कार्ड, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो बहुत स्पीड से आप अपने गोल, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लैडर का कार्ड कहीं ये भी एक इंडिकेशन देता है या कंफर्म करता है कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आगे 3-4 महीने में एक मूवमेंट हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, या फिर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ के लिए सडन चेंजेस भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि आप सडन चेंजेस चाह रहे थे, इधर आते हुए दिख रहे हैं, बहुत क्लैरिटी से आप उसकी तरफ स्पीड से आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और सक्सेस भी मिल रहा है। कहीं जैसे बोलते हैं ना, लैडर का मतलब होता है कि कहीं ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हैं। बास्केट का कार्ड रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट की बात करता है, तो डेफिनेटली आपको रिकग्निशन मिलेगा, जो भी आपने एफर्ट किया, जो आप कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी रहती हुई दिख रही है, लेकिन मनी, पैसे से रिलेटेड या तो इश्यूज, मसले रहेंगे, या कभी कभी ये भी होता है पाइल 3, जब हम बहुत ऊंचाइयाँ पा लेते हैं ना, तो कुछ लोगों से हम दूर हो जाते हैं। तो किसी एक इंसान या किसी भी चीज़ की तरफ से एक रिजेक्शन आप एक तरफ महसूस करेंगे, और दूसरी ही तरफ आपको काफ़ी रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि सक्सेस मिल रही है और स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज, मसले हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आगे रहती हुई दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी ओवरऑल देखें, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, रिवॉर्ड कहीं प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल रही है अगर आप चाह रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ तो मनी से रिलेटेड उतना एक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कितनी बारी होता है ना, प्रमोशन हो गया लेकिन पैसे से रिलेटेड उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो एक ये सिचुएशन रह सकती है। कुछ के लिए ये सिचुएशन रह सकती है, सक्सेस तो मिल रही है लेकिन कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं। सक्सेस का दरवाज़ा खुल रहा है लेकिन कोई एक दरवाज़ा बंद हो रहा है जो कहीं आपको बॉदर कर रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है अगेन मनी, पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रह रहे हैं, सक्सेस तो मिल रही है। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड ऑल्सो जो भी नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग आप चाहते हैं उसका भी सजेशन आप मुझे ज़रूर दें, क्योंकि पीछे 3-4 कमेंट्स थे करियर की रीडिंग के लिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। तो ये एक तो मुझे भी हेल्प करता है टॉपिक को चूज़ करने में, और जो आप चाहते हैं उस पर मैं बनाती हूँ तो आपके लिए भी ठीक रहता है ना, आप भी हैप्पी रहते हैं क्योंकि जो टॉपिक पे आप चाहते हैं उस पर आपको रीडिंग मिलती है। तो ओके जी, आई विल एंड द रीडिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।